16 तरीक ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ, ਸਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। एक के विश्वासी भाई बहन, छोटे बच्चे जो गर्मी के मौसम में जान घूमन फिरन, वो सारे ब्लेस्ड हो जान, बीमारियां उन्हें चलियां जाए, जो समर्पण करके आउन सबके सब चंगे हो जाए। और मैं प्रार्थना करना खुदावंदा इस नदी बंदगी के लिए ऐतवार को से करन जा रहे हैं, प्रभु यीशु का जीवना मनाने जा रहे हैं। मेरे प्रभु असि सारे अपना अपना प्रभु योगदान खुद के रज के दईए और ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਦੇਈ। और मैं प्रार्थना करदा खुदावंदा 28 तरीक प्यारे प्रभु जी ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਆ ਪ੍ਰਭु तेरी शुक्रगुजारी करने ਲਈ कि प्रभु जी तू सानू खुदावंदा सिर ਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ है और मेरे पिता परमेश्वर आशीष ਦਿੱਤੀ है और ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਇਆ नहीं ਵਧਾਇਆ ही आ। बहुत सारियां कमियां कमजोरियां गलतियां गुनाहां ਦੇ बावजूद भी तो खुदा साਡਾ वादा ਕੀਤਾ है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੀਏ। और मैं तेरे यीशु नाम ਵਿੱਚ आशीष ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। बोलो बोलो यीशु नाम, हालेलुया। मैं तेरे आशीष ਦਿੰਦਾ, हालेलुया। मैं तेरे आशीष ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। बोलो बोलो यीशु नाम, मैं तेरे ब्लेस्ड करना यीशु नाम, बोलो बोलो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। बैठिए अपनी जगह पे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, हालेलुया। आज के वचन की ओर चले, आज के वचन की ओर चले। आज पाम संडे है। क्या है? ये वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के यरूशलेम के अंदर आया, हालेलुया। इससे पहले के वचन में चले, एक और दुआ करना है। आइए, मैं चाहता हूँ भाई आगे आए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए, बुलाएं, आप दोनों आगे आ जाओ, बेटी भी आ जाओ, इनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें इनके लिए। सब लोग उनके हाथ बढ़ाएंगे। और बताऊं पहले मैं, इन्होंने जो बताया है कि काफी जादू टोना इस परिवार के ऊपर किया जा रहा है बीते हुए समय में, और जादू के चलते चलते इसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। अब वो इस परिवार को नाश करना चाहते हैं। इनका एक बेटा है और एक ये बेटी है। आज ये प्रभु के घर में यीशु के पास आए हैं, तो आज हम प्रार्थना करें। बाइबल कहती है इस्राएल के ऊपर कभी जादू, जोर से बोलेंगे, जादू जादू। आइए इनके लिए प्रार्थना करें और सारी अंधकार की शक्तियां के घरों से, परिवारों से, जीवन से नष्ट हो जाए। आंखें बंद करो, दोनों आंखें बंद करो। यीशु नासरी के नाम में अपना हाथ बढ़ाएं, बोले हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इस भाई के लिए, इसकी बेटी के लिए आज मैं सारी कलीसिया के साथ आता हूँ, यीशु के नाम में आता हूँ। सारे जादू को, सारे जादू के तो टूने को यीशु के नाम से बांध लेता हूँ। इनके घर से, इनके परिवार से, इनके शरीरों में से, इनके प्राणों में से आज से बंद हो गए, बंद हो गए। जादू की आत्मा इन्हें छोड़ करके, इनके परिवार को छोड़ के निकल जाओ, निकल जाओ, निकलो 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 निकलो, जाओ जाओ यीशु के नाम में, जाओ जाओ। इन दोनों को हम में छुपाता हूँ, छुपाता हूँ। तेरे घराने के लोग हैं, हम तुझे विश्वास करने लोग हैं। आज के बाद जादू की आत्मा इस परिवार के ऊपर, इनके बेटे के ऊपर चलने ना पाए, चलने ना पाए, चलने ना पाए। सारे बंधन तोड़ता हूँ, तोड़ देता हूँ अभी, राइट नाउ, राइट नाउ। जो भाई बहन इनके
छूले प्रभु, उसको छूले प्रभु, उसके जीवन को परिवर्तन कर दे, उसे दर्शन दे, उसे वचन सुना, समझा, सिखा। जादू नरक का द्वार है, जादू नरक का द्वार है। जो जादू में भरोसा करते हैं, जादू में करते हैं और सब नरक में जाएंगे। प्रभु दया कर, ये परिवार आशीष पाए। जितना इनके ऊपर को गिराने के लिए जादू किया जाए और उससे ज्यादा ये आशीष पाए, ये बढ़ते जाए, ये चंगे होते जाए, ये बदलते जाए। जादू के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है, वो इनके ही पांव के नीचे है। प्रभु यीशु के नाम में मैं खदास हो जाते ये सारी शक्तियों के ऊपर पांव रखता हूं और उसे यीशु के नाम से गुजर लेता हूं। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, सारा आपको मिले। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में जोर से बोलेंगे आमीन। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। बैठिए जाइए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु नासरी के नाम में सारे जादू टूने क्या है? फेल है। हालेलुया, फेल है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है इस्राएल के घराने के ऊपर जादू नहीं चलेगा, जादू नहीं चलेगा, ना चला था ना चलेगा। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह के घराने के हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी अंधकार की शक्तियों पर मुझे और आपको जो विश्वास करने वाले हैं जय दी हुई है। आइए 3 आयत पढ़ेंगे और मरकुस की किताब 11 अध्याय 1 से लेकर 10 तक और लूका सुसमाचार 19 अध्याय 28 से लेकर 42 तक और मत्ती की अंजील 21 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। और इस तीनों प्रभु के वचनों में एक ही बात को लिखा गया है कि यीशु मसीह ने चेलों को कहा, अगर पढ़ा जाए एक पढ़ दिए, एक चैप्टर पढ़ दिए, कोई भी दोबारा बोल दे। मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय उसका 1 से लेके 10 वचन। दूसरी आयत है लूका की अंजील उसका 19 अध्याय 28 से लेके 42 आयत तक। तीसरी आयत है मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय 1 से लेके 11 आयत तक। ये तीनों चैप्टरों में एक ही बात लिखी हुई है। आइए एक चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़िए। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से जोर से पढ़ेगा। ये बातें कहकर वे यरूशलेम की ओर निकले और आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बना हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कहकर कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा
जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। बस तो 3 पोर्शन मैंने बताए हैं, तीनों में सेम लिखा है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे मगर मैं लिखूंगा इन बातों को अपने तरीके से लिखूंगा, फिर दूसरे के अपने तरीके से ऐसे लिखा है। तो ये तीनों ने लिखा है, मत्ती ने और मरकुस ने और लूका ने। यूहन्ना ने इसका जिक्र कम किया है। और इस दिन प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बात प्रभु ने कहा अपने चेलों को कि जाओ बैतनिया में, और वहां एक गधी का बच्चा, जोर से बोलो, क्या है? बंधा हुआ है, और उसे खोल लो। गधे का बच्चा, जोर से बोलो। अगर गधे के बारे में हम देखें तो कितना पसंद करते हैं लोग गधे को? कितना पसंद करते हैं? गधे पसंद? कोई गधे को पसंद करता? जोर से बोलो। गधे को पसंद करता कोई? नहीं करता। कई बार लोग जो हैं वो कुछ ऐसा काम कर दे, दूसरा कोई उसको बोलता, ओए गधेया, है ना? लोग ऐसा काम कर देते, लोग दूसरे बोलते तू गधे के जैसा है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिनको लोग गधा बोलते हैं। ये मतलब गधे को मेहनती भी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत मेहनत करते हैं, गधे की तरह लगे, और थकते ही नहीं, उनको भी गधे कहा जाता है। बुरी बातें नहीं गधे के बारे में, अच्छी भी है। गधा मेहनती है, उसके ऊपर बोझ लाद दिया जाता है और वो लेकर के चला जाता है। गधे ने अपने मालिक को कभी नहीं कहा आज मैं काम नहीं जाऊंगा। और यहां पर प्रभु ने उस गधे के बारे में कहा जो बंधा हुआ था। क्या था? कैद में था, उसे बांध के रखा हुआ था। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। हमारे प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुना है। किसको चुना है? आप अपने मुंह से बोलो, किसको चुना है? मूर्ख कौन है? नहीं, कौन मूर्ख था? मूर्ख कौन था? मैं मूर्ख था, प्रभु ने चुना और अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। मैं बंधनों में बंधा हुआ था, मुझे बांध के रखा गया था। मेरे ऊपर श्रापों के बंधन थे, पापों के बंधन थे, जादू टूने के बंधन थे। उन सारे बंधनों ने प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा करके आज अपने नाम के साथ जोड़ा है। आज मैं यीशु मसीह का नाम लेते हुए गलियों में, बाजारों में, शहरों में, हर जगह में, कलीसियाओं में, चर्चों में मैं जा रहा हूं। हालेलुया। एक दिन मुझे कोई जानता ना था, मुझे यीशु ने खरीद कर अनमोल कर दिया। कहता तेरी दोस्त से पहले मुझे कोई, अब तेरे फजल से, अब तेरे करम से, अब तेरी दया से मुझे जानता जमाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज सारे लोग मुझे जानने लगे, आपको जानने लगे हैं। 5000 के लगभग फेसबुक फ्रेंड हैं, 1000 से लेकर 1500 के बीच में यूट्यूब के ऊपर फ्रेंड हैं। मतलब लोग हमारे जुड़े हैं। वो किस कारण से? हमारे प्रभु यीशु के कारण।
हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है, हमारे बंधनों को तोड़ा है और हमें बुला करके अपने साथ जोड़ा है। हमारी खूबी नहीं है इसमें कोई, ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हम ना तो अक्लमंद हैं, ना खूबसूरत है, ना पढ़े लिखे हैं और ना इतने इंटेलिजेंट है कि हम किसी काम को अंजाम दे सके। ये जो कुछ हो रहा है सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। और मैं जब बंधा हुआ था, मैं किसी जगह में पड़ा हुआ था, मेरे प्रभु ने वहां से देखा और किसी को भेजा, जाओ उसे छुड़ा करके लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें भी कहे, अगर शैतान कहे क्या करोगे, तो कहना प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु को इसकी ऐसे ही कहा, ले जाओ भाई, ले जाओ। हालेलुया। जब प्रभु बुलाता है ना, फिर शैतान लोग नहीं पाएगा, फिर आपका परिवार लोग नहीं पाएगा, फिर आपके माँ बाप लोग नहीं पाएंगे, आपके बच्चे लोग नहीं पाएंगे। आप डिसीजन लीजिए, फैसला लीजिए, आपको करना क्या है। आपको यीशु ने बुलाया है, किसी आम बंदे ने नहीं, किसी आम साधारण आदमी नहीं, आपको सर्वशक्तिमान ने बुलाया है। हालेलुया। आपको अपने साथ जोड़ने के लिए बुलाया है, आपको ऊंचा उठाने के लिए बुलाया है, आपको बुलंदियों पर ले जाने के लिए बुलाया है, आपको नीचे से आसमान बिठाने के लिए बुलाया है, आपको दलदल से निकाल के राजाओं के साथ, प्रबंधों के साथ बिठाने के लिए बुलाया है। ये कोई मामूली आम बात नहीं है। हेलो, हेलो। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया। कुछ तो सो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हालेलुया बोले। सबसे पहली बात, उसने हमारे बंधनों को तोड़ दिया। क्या कर दिया? जब बंधे हुए थे हम, उसने हमारे बंधनों को, जोर से बोलिए, बंधनों को, सारे बोलो जोर से, बंधनों को, मेरे बंधनों को, मेरे शराबों को, मेरे बीमारी के बंधनों को, क्योंकि चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाए हैं। मेरी चंगाई आज ही मुझे नहीं मिली है, बल्कि आज से 2024-25 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कोड़े खाए हैं, इसलिए मैं चंगा हुआ हूं। हालेलुया। और ये मेरी खूबी नहीं है, इस बात के लिए भी मुझे यीशु ने बुलाया है, मुझे चंगा करने के लिए भी यीशु ने बुलाया है, मेरा उद्धार करने के लिए भी मुझे यीशु ने बुलाया है। और मैं तो अपने पापों में था, मैं अपने मजे में था, मैं अपने कारोबार में था, मैं तो दुनियादारी में था, मैं तो अपने खा पी रहा था, मैं तो गाली गलौज कर रहा था, लेकिन मुझे यीशु मसीह ने बुलाया और अपने लहू से धोया और शुद्ध किया। आज और यीशु मसीह के कारण लोग मुझे आपको जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपको लोग जानते हैं। उस गधी के बच्चे को पहले कोई नहीं जानता था, आज सब लोग जान गए, ये भी गधा है। और पता है दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो गधी के पांव के नीचे क्या होने लगे? कपड़े। ग्लोरी, हालेलुया। गधी के पांव के नीचे, वो गधे ने कभी भी मखमल के कपड़े को ऊपर पांव नहीं रखा था। हर रोज कच्चे रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, गड्ढे वाले रास्ते, हर वक्त कभी गिरा होगा शायद गड्ढे में, ऊंचे नीचे पांव रखने के द्वारा, लेकिन आज उसे ऐसे कपड़े मिल रहे हैं जो सोचा भी नहीं था। बाइबल कहती है औरतों ने अपनी चुन्नियां नाल लेकर रख दी और बहुत सालों ने अपने कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े ला करके रास्ते बिछा लिए। आज गधा उस कपड़े के ऊपर चल रहा है, इसके कारण यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। हे प्रभु के सेवकों, प्रभु ने आपको चुना है और आज लोग सब कुछ आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने ठहराया। हालेलुया। उस गधे का भी आदर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? पहले उसने बंधन तोड़े, दूसरा उसे क्या मिला? जोर से बोलिए, गधे को भी क्या मिल गया? गधे को भी क्या मिल गया? पत्र में लिखा हुआ है हमें भी आदर मिलेगा। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंसानों को जो गधे से इंसान बन गए, उनको भी आदर मिलेगा।
मैं एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ, बड़े अच्छी है, डैडी सुनाया करते थे हमको, मुझे याद है, मीनिंगफुल है। गधा जो कुम्हार था उसके पास गधा था, और गांव किसी में रह रहे थे तो वहां स्कूल खोला गया। क्या बोला गया? तो उन्होंने, स्कूल वालों ने अपने इश्तिहार दे दिए, हर जगह में सब कुछ दे दिया, और ये कहा भाई गधों से इंसान बना लो। क्या कहा गया? क्या प्रचार किया गया? गधों से इंसान बना लो, गधों से, उसका तो मतलब था अनपढ़ से पढ़े लिखे बनाओ, मतलब अनपढ़ गधे के बराबर है, और उसे पढ़ा लिखा कर लो, गधे से अच्छा इंसान बन जाएगा। प्रचार तो ये किया था। जब उसको कुम्हार ने सुना गधे से है इंसान बन, वो कहता अपने गधे को, वो पप्पू, वो तुझे भी इंसान बना लूं क्या मैं? हेलो, तुमने क्या कहा? अपने गधे का नाम रखा था क्या? कोई भी रख दो आप, सतपाल रख दो, कमल रख दो, सनी रख दो, कोई भी रख दो। उसका नाम लेके बोला तू भी इंसान बन जा। जब क्लासें शुरू हुई, ये बंदा गधे को लेकर स्कूल में चला गया, जाकर के मास्टर जी को बोलता, आपने कहा था गधों से इंसान बना लो। तो हाँ हाँ सच कहा था। तो मां भी अपने पप्पू को लेके आए, उसको भी इंसान बनाओ। कहाँ है? मास्टर बोले कहाँ है, ले आओ। ओ कहाँ है? इसने गधे की रस्सी पकड़ा दी मास्टर के हाथ में। मास्टर जी ये लो मेरा पप्पू, इसे इंसान बना दो। और मास्टर ने बेचारे क्या कहना था, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है हो जाएगा। उसने कहा मैं अब क्या कहूँ, जब इसे यही नहीं पता कि मैं गधा किसको बोल रहा हूँ, है ना, ये सच में गधे को लेके आ गए। तो उसने रख लिया मास्टर ने, बोला ठीक है। पता कब तक आऊं मैं? तो लग जाएंगे 6 महीने। कितने? 6 महीने। देसी महीनों के नाम बोले उन्होंने, कदनोनी हाड़ी सोनी नुआरी बोलेगा। 6 महीने बीते, वो इंतजार कर रहा था कुम्हार कब मेरा बंदा, मैं पप्पू को लेने जाऊं। टाइम पूरा हुआ और चला गया स्कूल में। 6 महीने पूरे हो गए। मास्टर जी मेरा पप्पू दे दो। बड़ा पप्पू है वो, मैं आपको गधे से बंदा बनाने के लिए, गधे से आदमी बनाने के लिए मैं लेके। ओ मास्टर कहता अपने दूसरे दोस्त को बोल रहा है, यार उस दिन तो मैंने उसे डंडे मार के यहाँ से स्कूल से क्या कर दिया, पंजाबी कहते हकता ही कर, मैं भेजना इधर को भेज दिया था। अब मैं कहां से दूं गधा इसको? वो तो पीछे पड़ गया मेरा, पप्पू दे दो। मास्टर के मन में आया ठीक है। पता क्या उसने बोला है, आपका जो पप्पू था ना वो पढ़ लिख गया, पढ़ लिख के एक थाने में थानेदार लग गया। अब आप उसको मिलना हो तो वहीं पे जाके मिल सकते हैं। मास्टर ने जान छुड़ाई, वो थाने पहुंच गया बंदा, थाने जाके थानेदार के पास चला गया और उसको जफ्फी पाली, उसको पप्पियां छपिया करो मेरा पप्पू और मेरा, और ये वो थानेदार छुड़ा रहा है, हट पीछे। और नहीं तू मेरा है, और तुझे भूल गया, मैं तुझे खाना ला रहा, और तू भूल गया तू मेरा ही करा था। बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, वो बोलते जा रहा है। और थानेदार कहता यार कहां से पागल आ गया, है ना। वो थानेदार अपनी कुर्सी से उठ गए ना, जोर से उसको लात मारी, यहां से। उसने क्या किया पता? मालिक ने पता क्या किया बेचारे ने? कहता बाकी सब कुछ सुधर गया, गधे से इंसान बन गया, लेकिन जोर से बोलो हाँ, लात तो मारन दी आदत तेरी। ऐसे कुछ लोग हैं, प्रभु ने छुड़ा तो लिया, बुला तो लिया, ले तो आया, अभी तक कोई
लोगों के बीच में उस दिन गधे को लोग स्पेशल पेड़े पुड़े खिला रहे होंगे। हालेलुया। और तीसरी बात, जब वो गधे के ऊपर सवार होकर के शहर में आया ना, बाइबल कहती शहर हिल गया। क्या हुआ? है? हिल गया। शहर को हिला दिया किसने? बोलो। प्रभु यीशु मसीह जब गांव शहर में आया तो शहर में हलचल पैदा हो गई। ये कौन है जो गधी के बच्चे के ऊपर आ रहा है? बाइबल कहती है वो जब आया तो शहर हिल गया, शहर के होश उड़ गए। इतनी भीड़ यीशु के साथ थी उस दिन। और आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे कहा गया, हे सिय्योन की बेटी, देख तेरा राजा बादशाह जो है वो गधी के बच्चे के ऊपर आ रहा है। किसको कहा गया? सिय्योन की बेटी मतलब कलीसिया, जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास करना था, जिन्होंने यीशु को ग्रहण करना था, जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लेना था, उसे कहा गया देख तेरा बादशाह तेरा राजा गधी के बच्चे के ऊपर आ रहा है। मतलब जो पैदा नहीं हुई कलीसिया उसके बारे में पहले ही बोल दिया गया, पहले ही कह दिया गया। और यहाँ पे लिखा है तेरा राजा तेरा बादशाह गधी के बच्चे के ऊपर आ रहा है। बोलो हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को कलीसिया का दूल्हा बना करके साबित कर दिया। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आगे और पता क्या हुआ साथ में? सबको पता चल गया यीशु मसीह कौन है। लेकिन 90% लोगों ने पता क्या कहा? ये सचमुच एक नबी है। क्या है? नबी है। और वहां पे एक और काम हुआ। आज यीशु मसीह को उसकी महिमा करते करते बहुत ऊंचा उठा लिया उन्होंने। और बाइबल कहती है जितने चमत्कार यीशु ने किए वो सारे चमत्कारों को याद कर करके परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। कौन? बोलिए कौन? लोग। जिस जन्म के अंधे की आंखें खोली वो भी वहां पे होगा, वो भी परमेश्वर की क्या करना था? जो लोग बोलो बोलो बोलो। हो सकता है लाजर भी वहां पे हो जिसको 4 दिन के बाद यीशु ने जिंदा किया। वो जैरस की बेटी भी वहां हो, जैरस वहां हो। वो विधवा का बेटा जिसको जिंदा किया वो विधवा और बेटा भी वहां पे हो। 5000 को खाना खिलाया, 5000 की भीड़ साथ में हो। प्रभु ने 4000 खाना खिलाया, शायद वो भीड़ हो। जिस लकवे के रोगी को हेलो एक बार ऐसे हालेलुया बोले आप लोग। आमीन। जिस लकवे के रोगी को प्रभु ने चंगा किया वो भी वहां पे आया था। लंगड़े को चंगा किया वो वहां पे आया था। कोढ़ी को चंगा किया वो भी आया था। और कोढ़ी के घर के लोग भी आए थे। हालेलुया। लिखा नहीं है लेकिन ऐसा अवश्य का होगा। जब प्रभु ने मुझे चंगा किया मैं लोगों को बताऊंगा, आओ उसकी महिमा करने चले। आज वो यरूशलेम में आ रहा है, आज वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु यरूशलेम में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है सारी बातों के लिए, सारे कामों के लिए, सारे चमत्कारों के लिए, सारी बातों के लिए उस दिन प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी गई, आदर दिया गया और बहुत ऊंचा उसको उठाया गया, बहुत ज्यादा। हालेलुया। जब ऊंचा उठाया गया और उसके बाद बाइबल कहती है उसके बाद शुरू होता है उसका क्रूसीफाई। हालेलुया। इतना आदर मिला, सब कुछ अच्छा हो गया। ये सब होने के बाद हम सब जानते हैं जब यीशु को पकड़वाया गया, पकड़ लिया गया, उस यीशु को उस चमत्कारों के बदले कोड़े मारे गए।
और रोटियां जो खाई थी वो सब गालियां बन गई। रोटी खाने वाले आज यीशु को गाली दे रहे हैं। जब यीशु मसीह ने रोटी खिलाया तब बड़े खुश थे, जब चमत्कार हुए तब बड़े खुश थे, बीमारों को चंगा किया खुश थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर पकड़वाने के बाद आज उसकी निंदा कर रहे हैं, उसे बुरा भला बोल रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं और उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हेलो, 3 काम मैं बोल के प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह को ऊंचा उठाने के बाद उसे जमीन में गिराया गया। कहां? जब उसे आदर मिला, महिमा मिली, उसके बाद उसको नीचे गिराया गया और उसको कोड़े के साथ पिटाई गई, सर पे कांटों का ताज रखा गया, हाथ में कील ठोके गए, दाढ़ी नोच दी गई, चपेड़े मारी गई और प्रभु यीशु मसीह को ऐसे परेशान किया गया। और फिर उन्हीं लोगों ने जिसको खाना खिलाया, जिसको चंगा किया, जो साथ में रहे, उन लोगों ने यीशु मसीह की बदनामी की। हेलो, क्या किया उन्होंने? जोर से बोलो, क्या की उसकी? जिसको खाना खिलाया, जिसको चंगा किया और जिसको आशीष दी, जिसके घरों में जा जाके बरकत दी, उन लोगों ने उस यीशु मसीह की बदनामी की, उसे बुरा भला कहा। वो गलत लोगों की संगति में पड़ गए, वो गलत लोगों के हाथों में आ गए, उन्होंने उनके हाथ में आकर के यीशु मसीह के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के खिलाफ हैं, बहुत सारे सेवकों के खिलाफ हैं। पास्टर बलजिंदर सिंह अभी जेल में, बहुत सारे लोगों को चंगा उसके द्वारा प्रभु ने चंगा किया, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी, बहुत सारे लोगों को खुदा ने बढ़ाया आगे। आज उसमें से कुछ लोग उसके खिलाफ हैं, उससे चंगाई, उसके द्वारा चंगाई पाके, सारी बरकत पाके आज उसके खिलाफ खड़े हैं। डरने की कोई बात नहीं है, जेल यहां तक ही है। कहां? जैसे बोले, जेल कहां तक है? यहां तक जेल है। मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन है। जेल में डलवाने वाले सब शायद नरक में होंगे। अगर उन्होंने पश्चाताप ना किया, वो कहां होंगे? यीशु मसीह को पकड़वाने वाले सारे ने बाद में तौबा कर ली होगी, माफी मांगी होगी। मेरा कहने का मतलब, जब खुदा ऊंचा उठाता है, कई बार हमें लोगों में बदनामी मिलती है, इसलिए ताकि परमेश्वर अपना बड़ा काम कर सके। हालेलुया। लोगों ने बदनामी की। दूसरा, जितने चमत्कार किए उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे। सवाल कैसे? किसी ने मुर्दों को जिंदा किया है, ऐसे ना? इन्हें मुर्दों का किया है, 4 दिन के मरे लाजर को इसने जिंदा किया है, आज ये क्रूस से उतर के आए तो मानेंगे कि यही प्रभु है। ऐसे बोल रहे बलजिंदर को भी, अपने आप को नहीं बचा सका, अपनी भविष्यवाणी नहीं कर सका। शैतान लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए बहुत सारी चालें चलता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। चमत्कारों के ऊपर सवाल किए, अगर ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है, कोड़ी को शुद्ध कर सकता है, तो क्रूस से भी उतर के चमत्कारों के ऊपर सवाल शुरू हो गए। अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा यार? लोगों को बचाने की बात करता है, अपने आप को क्यों नहीं? तीसरी बात इसकी, परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को छोड़ दिया था। हेलो, क्या? यीशु मसीह को परमेश्वर ने भी छोड़ दिया था। बाइबल साफ बताती है बात। छोड़ दिया मतलब उस समय जो बलिदान का समय था, लोगों को उद्धार देने के लिए जो बलिदान चाहिए था, उस समय यीशु मसीह अकेला, सिर्फ अकेला था। आमीन।
उसे कुर्बान होना था। क्या होना था? उसको कुर्बान होना था, इसलिए हालेलुया छोड़ दिया गया। लास्ट बात बोल के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह एक महान मिशन में था। हेलो, क्या ये सारी बातों के पीछे पता क्या? यीशु मसीह का महान मिशन में था, एक मिशन को पूरा करने आया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने उस मिशन को पूरा किया। उसने कोड़े खाए, मार खाई, गधी के बच्चे के ऊपर सवार हुआ, यरूशलेम में आया, सारे काम किए। उसने उस मिशन को पूरा किया जो मिशन उसे परमेश्वर ने दिया था। यशाया में लिखा है, कहता है, अगर पढ़ेंगे तो यशाया में लिखा है 6 अध्याय में, कहता है मेरे लिए कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? तो वहां पे लिखा है, कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। परमेश्वर ने भेजा पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों को क्षमा करने के लिए, लोगों को शांति देने के लिए, बंधुओं को आजाद करने के लिए, लोगों के श्रापों से लोगों को आजाद करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए। हालेलुया। ये सारी बातें लिखित प्रूफ में है, हवा की बातें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लोग हमारे प्रभु को तब भी गाली दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। हमारा प्रभु तब भी मौजे कर रहा था, आज भी कर रहा है। लोग तब भी उद्धार पा रहे थे, आज भी पा रहे हैं। आज विरोधियों ने, यीशु का विरोध करने वालों ने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। आज गली गली में यीशु का नाम है, हर बाजार में यीशु का नाम है, हर विरोधी की जुबान में यीशु का नाम है। और शैतान भी जान गया है, कहता मैं तो विरोध और काम करने के लिए करवा रहा था, ये तो और काम हो गया। अब लोगों से बात करके उसे बस वचन दिखाना है। वचन क्या कहता है? उद्धार, यही बताना है, उद्धार, नजात, सैल्वेशन, मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। यही बात समझानी पड़ेगी कि उद्धार, चंगाई यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि दुनिया में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो मरा और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने बदनामी की, चमत्कार में ऊपर सवाल उठे, परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन एक टाइम आया जब यीशु मुर्दों से बाहर आया, सबका मुंह क्या हो गया? गोठे बोलो, अरे चिल्ला के बोलो ना। सबका मुंह क्या हो गया? सबका मुंह क्या हो गया? शैतान का मुंह क्या हो गया? और बंदी रहेगा। आज वो तड़फड़ा सकता है, क्या कर सकता है? वो तड़फड़ा, हाय ओए ये हो गया, हाय ओए वो हो गया, हाय ओए आज उसको चंगे, हाय ओए चंगे हो गए, हाय ओए ऐसा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परेशानी है, आज समस्या है, आज समस्या और परेशानी इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आप शैतान उसका कुछ बिगाड़, जैसे बोले शैतान कुछ बिगाड़, वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और गद्दी पे आने वाला यीशु मसीह अब बादलों पे आने वाला है। हेलो, वो गद्दी पे आया हुआ यीशु मसीह आज मुझे और आपको लेने के लिए बादलों पे आने वाला है। और शैतान ये कह रहा है लोगों को, अगर वो बादलों पे आएगा वो बिल्कुल को साथ ले जाएगा, बिल्कुल को साथ ले जाएगा, इसको साथ ले जाएगा, उसको साथ ले जाएगा। वो तोड़ना चाहता है, वो छोड़ना चाहता है, वो अलग करना चाहता है, वो यीशु से दूर करना चाहता है। और याद रखें, यीशु ने शैतान के ऊपर फतह पा ली है, पाएगा नहीं। जैसे बोलिए, जैसे बोलो, वो उसने जय पाली है, वो जयवंत है। यीशु मसीह जयवंत है, यीशु मसीह जयवंत है, इसलिए वो पापियों का उद्धार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, पूरा मुकम्मल है। हालेलुया। उसमें कोई अपगुण, दोस्तों बोलिए, उसमें कोई अपगुण, उसके ऊपर उंगली उठा के दिखाओ, उसके अंदर कोई पाप दिखाओ, उसने कोई गलत काम किया दिखाओ, उसने कोई गाली निकाली दिखाओ, उसने कोई गड़बड़ की दिखाओ, कुछ भी नहीं है। जो दुनिया में पैदा हुए, माँ बाप से पैदा हुए, उनके ब्लड के अंदर पाप है, लेकिन यीशु के अंदर पाप नहीं था।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप नहीं था, वो पाप रहित था, इसलिए पापियों का उद्धार करने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित था। इसी मिशन के ऊपर आया हुआ था, उसने अपने मिशन को पूरा किया, पाप की दाहिनी ओर बैठा। अब मेरे और आपके हाथ में मिशन है, हम लोगों को प्रभु के पास ले आए, हम लोगों को तौबा के लिए तैयार करें, हम लोगों को बपतिस्मा के लिए तैयार करें, हम सारी बातों को आगे लेके चलें और प्रभु के नाम को ऊंचा करें। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। सब जब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय महान परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदा तेरे बच्चों पे दया कर, सबको आशीष बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो यीशु मसीह को बेशक उन्होंने मारा, कोड़ों से मारा, कीलों से ठोक दिया गया, सर पे कांटों को ना रखा गया, लेकिन यीशु मसीह जिस मिशन के ऊपर था, उसने इस मिशन को पूरा किया। उसने कहा, आप मुझे मार दो, मैं किसी दिन इसको दोबारा खड़ा कर दूंगा। वो जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है। वो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। इस संसार में मात्र एक ही ऐसा परमेश्वर, एक ही ऐसा प्रभु, एक ही ऐसा यीशु है जो मर करके जी उठा है। बाकी आए मर गए, उनका कुछ पता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो दोबारा आने वाला है, हम उसके पास जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर से अपनी महिमा लेने के लिए आ रहा है। वो जलाल के साथ आ रहा है, वो बहुत सारी फौजों के साथ आ रहा है, वो बहुत सारे रथों और घोड़ों के साथ आ रहा है। वो जमीन पे नहीं आएगा, वो बादलों पे आएगा और हम सब नीचे से उठा लिए जाएंगे। जो मसीह में मर चुके हैं और जिंदा किए जाएंगे। हम जो है, हम सब रूपांतर हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हमें प्रभु बदल के आसमान में उठाएगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। खुदा ने मूर्खों को चुना, गधों को चुना, उनके श्रापों को, बंधनों को तोड़ने के लिए। प्रभु यीशु गधे के ऊपर सवार हुआ, अधीन हो गया। प्रभु यीशु का चर्चा पूरे शहर में हो गया और प्रभु यीशु को जिन्होंने चंगाई पाई, खाना खाया, वही उसके खिलाफ हो गए। लेकिन यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया। जब मुर्दों से जी उठा, शैतान पांव के नीचे कुचल दिया गया। ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मैं किया मैनू कौन पछाणे, मैं किया मैनू कौन पछाणे। मैं जो गया मैनू यीशु जाने, यीशु जाने, यीशु जाने। मैं किया मैनू कौन पछाणे, मैं किया मैनू कौन पछाणे। अगे पिछे लोकी दौड़न, खुदा तुरिया जावे। अगे पिछे लोकी दौड़न, खुदा तुरिया जावे। होते उत्ते सवार जद होवे, जग भी शीस निभावे। खोते उत्ते सवार जद होवे, जग भी शीस निभावे। हुण तां खोते अगे विछड़े, खोते अगे विछड़े, सोने सोने बिछौने। मैं किया मैनू कौन, हालेलुया। मैं किया मैनू कौन पछाणे। मैं जो गया मैनू यीशु जाने, यीशु जाने, यीशु जाने। मैं किया मैनू कौन पछाणे, मैं किया मैनू पछाणे।
आइए दुआ करिए। मैं चाहना सनी दुआ करे और आज की बंदगी को समाप्त करने के लिए सारिया गलों याद करते हुए मैं प्रार्थना कर पवित्र 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 पाक यहोवा परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा शुक्र करदे हां तुहाडे कलाम दे लई, तुहाडे वचन दे लई प्रभु। सचमुच प्रभु अगला हफ्ता जो आना है, सचमुच प्रभु तुसी बहुत सारे दुख झल्ले। सचमुच प्रभु जी अज लोग मेरे खुदावंदा तेरे नाम का निरादर करते आ, तेरे दासां नूं बहुत कुछ बोलते आ, लेकिन प्रभु तेरा वचन दसदा है उन्हां लोकां ने जदों प्रभु जी तेरा निरादर किया मेरे प्रभु जी, उस तो बाद प्रभु जी उन्होंने तौबा की और बपतिस्मा लिया और तेरे राज के अधिकारी हुए। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम विच सचमुच अज बहुत सारे लोग तेरे बच्चों का निरादर करते आ प्रभु, उन्होंने तुच्छ समझते आ प्रभु, तेरे मसीह लोगों को तेरे दासां को तुच्छ समझते आ। और मैं दुआ करता उन्होंने बंद बुद्ध यीशु के नाम विच खुल जाए मेरे खुदावंदा प्रभु। वही लोग प्रभु तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए प्रभु जी। ਅਸੀਂ दुआ करते सचमुच प्रभु जी अगले हफ्ते विच प्रभु ਅਸੀਂ तेरी कलवरी क्रूस ਨੂੰ याद करते हुए प्रभु तेरे विच और दृढ़ मजबूत होइए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन ਲਈ सचमुच मेरे प्रभु जी। उस गधे का आदर होया ਅਸੀਂ दुआ करते हैं प्रभु जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ प्रभु जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, और अपने वचनों के गहरे गहरे भेद अपने दासां दे प्रगट कर। आने वाले दिनों च जो बंदगियां रखियां, ईस्टर की मीटिंग, गुड फ्राइडे की मीटिंग, शोभा यात्रा जो प्रभु शहर दे विच उन्हां सारियां कामां विच तेरी किरपा नु मंगदे हां प्रभु जी। सारे कामां नु सफल करना, दुष्ट आत्मा दियां सारियां ताकतां दे उत्ते यीशु दा लहू लगा देना प्रभु जी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह खुदात्मा की संगति और सौभाग्यता सरनाल तमाम सुरक्षा संगत के लोगों ना इस छोटे चुनने नाल तमाम कलीसियां प्रभु दे दास दासियां नाल हुण तो लैके साडा यीशु दोबारा बदला ते आ रहा और आउण तक सब कुछ चलदा ते वधदा रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।